हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, वृंदावन धाम में जो कालियादय है, जहाँ कालिया नाग रहता था, उसके विष से सारे पेड़ पौधे एकदम सूख गए थे। कालियादेह के ऊपर जो पक्षी उड़ते थे वो भी कालिया नाग के विष के प्रभाव से कालियादेह में गिरकर मर जाते थे। परंतु जिस कदम वृक्ष से भगवान ने कालियादेह में छलांग मारी थी, वो पेड़ हरा भरा क्यों था, वह क्यों नहीं सूखा, जबकि ठीक उस पेड़ के नीचे ही कालिया नाग रहता था। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद षोडशो अध्याय में आता है, कालिंधाम कालियस्यासीद घृदहा कश्चित विषाग्निना शपयमाणपया यस्मिन् पतंतयुग परिगहा खगः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर जाती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोकर उस विषैले जल में कूद पड़े। जिस कदम वृक्ष से कृष्ण कूदे थे, वह वहां एकमात्र ऐसा वृक्ष था जो मरा नहीं था। कुछ टीकाकारों का कहना है कि कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करने के कारण वह वृक्ष तुरंत जीवित हो गया। कुछ अन्य पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के सनातन वाहन गरुड़ को पता था कि कृष्ण भविष्य में यह कार्य करेंगे, अतः उन्होंने इस वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया। परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ अपनी टीका में कहते हैं, पुराणों में कहा गया है कि यमुना के तट पर केवल कदम का वृक्ष ही कालिया के विष से अप्रभावित रहा, क्योंकि एक बार गरुड़ ने इस वृक्ष पर बैठकर अमृत पिया था। कदम वृक्ष भविष्य में कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से धन्य होने की आशा में जीवित रहा। संक्षिप्त में कथा इस प्रकार है कि गरुड़ ने अपनी माता विंता को कद्रु